Hello, myself Kushal Jangda, still a first year student of veterinary medicine in Vyatka, Russia. So, जैसे आप सब जानते हैं कि मैं काफ़ी सारी वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी इन यूट्यूब पे वेटनरी कोर्स के लिए हमारी यूनिवर्सिटी के लिए एंड बहुत सारे डाउट्स आते हैं मेरे को कमेंट्स में। तो जो भी कॉमन डाउट्स आपके रहते हैं वो मैं आपके आज क्लियर करूँगा, जैसे कि नीट रिक्वायर्ड है या नहीं हमारी यूनिवर्सिटी में, टोटल खर्चा कितना आता है, वेदर कैसा है, लोग कैसे हैं, रेशिज्म होता है कि नहीं, और ये क्या है, कल्चर कैसा है, फूड अवेलेबिलिटी कैसी है, जॉब मिलेंगी या नहीं, स्टाइपेंड मिलता है या नहीं थर्ड ईयर से। ठीक है, तो एक एक करके ना सारे डाउट मैं क्लियर करूँगा। मैंने सब कुछ लिख के रखा है, तो मैं जो भी कॉमन डाउट्स आपके रहते हैं मैं सब क्लियर कर दूंगा आज। पहली बात मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ना, मेरे को बच्चे पूछते हैं कि वेटनरी एज अ प्रोफेशन कैसा है। अब जो बच्चे वेटनरी करना ही चाहते हैं, जिनके एकदम दिल में बैठ चुकी होती है बात कि हमें तो वेटनरी करना ही करना है, वो तो बोलते हैं कि उनके दिल में पैशन है इस चीज़ के लिए कि वेटनरी मतलब करना ही करना है, हमें मतलब जानवरों की सेवा करनी है। ठीक है, जो नहीं बोल सकते उनकी हेल्प करनी है। तो ये जो डाउट रहता है ना, ये भी अच्छा डाउट है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन ये रहता किसका है, वो उन बच्चों का रहता है जिनके नीट में हल्के से कम मार्क्स रहते हैं एंड वो ये जानना चाहते हैं कि एमबीबीएस में अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो जो ये 3-4 ऑप्शन हमारे पास होते हैं, BAMS, BDS, BHMS और फिर ये वेटनरी, इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है, तो इसीलिए वो वेटनरी भी कंसीडर करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो वेटनरी इन सबसे बढ़िया है, क्योंकि मैं भी जब कोर्स सिलेक्ट कर रहा था मेरे दिमाग में भी काफ़ी सारे डाउट थे कि मेरे को BAMS में जाना चाहिए क्या, BHMS में जाना चाहिए क्या, BDS कर लेना चाहिए क्या, या फिर वेटनरी करना चाहिए क्या। तो वेटनरी मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मेरे को इन सबसे बेटर लगता है। वेटनरी इसलिए बेटर लगता है मेरे को क्योंकि वेटनरी में इन सब के मुकाबले इंडिया में गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा है एंड दूसरी बात, एक तो तुम्हें सेवा करने का मौका मिल रहा है जो बाकियों में भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे तुम्हें ज़्यादा मज़ा आएगा। रियली मज़ा बहुत आएगा, क्योंकि जो जानवर रहते हैं ना वो बच्चों की तरह रहते हैं, उनको ट्रीट करना इज़ समथिंग लाइक you are showing very careful attitude towards them and you are doing a care for nature। तो बात आ गई जॉब की, और दूसरी बात वेटनरी जो हम पढ़ेंगे ना वो पढ़ेंगे हम मॉडर्न मेडिसिन। लाइक इन एमबीबीएस तुम क्या पढ़ते हो, जो चल रहा है अभी फ़िलहाल में जो चल रहा है करंट जनरेशन में, वैसा तुम्हें सब पढ़ने को मिलता है। सेम वेटनरी में भी तुम्हें जो भी अभी नई नई बीमारियाँ आएगी तुम वेटनरी में सीखोगे, तो तुम्हारा जो इंटरेस्ट है ना वो बना रहेगा कि हम भी कुछ अच्छा कर रहे हैं। और इसके बाद अब मैं स्टार्ट करता हूँ इस चीज़ को कि तुम्हारे जो कॉमन डाउट्स रहते हैं, आप सब लोग के जो कॉमन डाउट्स रहते हैं उन पे मैं क्या कहना चाहूँगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि मान लो तुम्हारे नंबर थोड़े कम हैं, तुम्हारा इंडिया में वेटनरी नहीं हो पा रहा है, एमबीबीएस नहीं हो पा रहा है, BAMS BHMS कुछ नहीं हो पा रहा है, तो तुम्हें क्या वेटनरी जो है प्राइवेट कॉलेजेस इंडिया करनी चाहिए या फिर तुम्हें रशिया आ जाना चाहिए। तो इस पे मेरे क्या विचार हैं। तो बात ऐसी है, इंडिया में अगर तुम कहीं पर जाओ वेटनरी करने प्राइवेट कॉलेज में, तो तुम्हारा जो मिनिमम खर्चा रहेगा वो 40 से 50 लाख रुपए रहेगा। ठीक है, ये फॉर द कॉमन कॉलेजेस एंड जो थोड़े अच्छे कॉलेज हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तुम्हारा 40 से 50 लाख रुपए का खर्चा रहेगा वेटनरी में अगर तुम इंडिया में करते हो प्राइवेट में। दूसरी बात, रशिया में अगर तुम आ गए तो पहली बात तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, वो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में हमेशा ज़्यादा रहेगी प्राइवेट कॉलेजेस से। दूसरी बात, जो तुम्हारा बजट रहेगा वो इंडिया के प्राइवेट वाले बजट से आधा बजट रहेगा, आधे से भी कम रहेगा। तो दूसरी बात, रशिया में जो क्लिनिकल एक्सपोजर है वो इंडिया से 10 गुना ज़्यादा बेटर है। अगर तुम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ कंपेयर करोगे इंडिया में और रशिया में, तो तुम ये देखोगे कि रशिया में उन उन चीज़ों के लिए इंडिया से बहुत ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ है जो कि तुम इंडिया में
ये सोचोगे कि जानवरों को हम इस टाइप से भी ठीक कर सकते हैं, ये भी फैसिलिटी होती है जानवरों के लिए। तो मतलब ये बात है कि प्रैक्टिकल लाइफ रशिया में बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगला सवाल, नीट चाहिए या नहीं वेटनरी में रशिया में अगर तुम आना चाहते हो? तो नीट अगर तुम दे दो तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन हाँ ऐसा कुछ रिक्वायर्ड नहीं है कि नीट चाहिए ही चाहिए वेटनरी करने के लिए रशिया में, तो बिना नीट दिए भी तुम आ सकते हो। अगला डाउट, वेदर कैसा है और कल्चर कैसा है? तो वेदर जहाँ पर मैं बैठा हूँ किरोव में इस टाइम पे, तो यहाँ पे मतलब प्लेजेंट वेदर है, 20-25 डिग्री चला जाता है इस टाइम पे। एंड अगर बात करें सर्दियों की, तो हाँ लोग बोल रहे थे कि इस साल ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ी है किरोव में, जो किरोव के लोग हैं, जो मेरे दोस्त हैं, लेकिन फिर भी मुझे तो बहुत ठंड लगी भाई। -20 से -25 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे था इस साल। और मजाक से हटके ठंड अच्छी खासी पड़ती है, लेकिन अगर तुम अच्छे अच्छे कपड़े तुम यहाँ पर लेके आओगे या फिर तुम यहाँ से खरीदारी करोगे यहाँ के वेदर के हिसाब से, तो तुम्हें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा हॉस्टल है वो यूनिवर्सिटी से 50 मीटर भी दूर नहीं है। तो तुम्हें बस अच्छा खासा अपने आप को कवर करके जाना है, यूनिवर्सिटी में जाना है, अपनी जैकेट वहाँ पे सबमिट करनी है और अपनी क्लास के लिए जाना है। हर जगह हीटर है रशिया में, तुम जहाँ पर भी जाओगे, अगर तुम 4 दीवारी के अंदर हो रशिया में, तो तुम्हें कहीं पे भी ठंड नहीं लगेगी, क्योंकि हर जगह हीटर इंस्टॉल्ड है। कल्चर कैसा है? तो जहाँ पर मैं हूँ अभी इस टाइम पे किरोव में, यहाँ पर मल्टी कल्चरल लोग रहते हैं। यहाँ पर अगर तुम देखो, तुम्हें काफ़ी सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर हिंदूज़ के लिए इस्कॉन टेम्पल है, मुस्लिम्स के लिए मॉस्क है, ओब्वियसली क्रिश्चियन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, तो चर्चेज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। ऑर्थोडॉक्स रिलीजन प्रैक्टिस करने वाले बहुत सारे लोग हैं। मतलब यहाँ पर तुम देखोगे ना, एकदम मल्टी कल्चरल जगह है यहाँ पे। तो जो रेशिज्म होता है ना किसी के लिए, कि मतलब ये हिंदू है या मुस्लिम है या फिर ये बच्चा ऐसा है ये बच्चा वैसा है, वैसा यहाँ पे तुम कुछ नहीं देखोगे। यहाँ पर तुम बस देखोगे कि लोग तुमसे प्यार करते हैं, दैट्स इट। और एक बात और, कि ना थोड़े बहुत बच्चे मेरे से ये भी पूछते हैं कि रेशिज्म होता है कि नहीं, कि हम इंडियन हैं, उस चीज़ के लिए कोई रेशिज्म है क्या, कलर के लिए कोई रेशिज्म है क्या? तो बात ऐसी है कि ना जब तुम यहाँ पे आओगे ये चीज़ तो तुम मतलब सामने से ही देखोगे कि रेशिज्म है कि नहीं, क्योंकि सबके एक्सपीरियंस अपने अपने होते हैं। मेरे एक्सपीरियंस क्या है मैं तुम्हें वो बता सकता हूँ। तो बात ये है कि ना, मैं जब अपना यहाँ पे फर्स्ट टाइम किसी कैफ़े में गया था, तो वहाँ से जब मैं बाहर निकला तो मेरे को फ़ोटो क्लिक करनी थी। तो मैंने अपना फ़ोन किसी रशियन इंसान को दिया, तो एकदम खुशी खुशी उसने मतलब मेरी फ़ोटो ली। बाद में जब उसने मेरे से पूछा कि तुम्हारी मतलब नेशनैलिटी क्या है, मैंने जब उसको बताया कि मैं इंडियन हूँ, मैं इंडिया से हूँ, तो बंदा बहुत खुश हो गया था कि रशिया इंडिया द्रुग द्रुग और चिंद्रुग, मतलब रशिया और इंडिया बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत सालों से दोस्त हैं, ऐसा। उसने मेरे को गले लगाया, मतलब बियर ऑफर की, ऑब्वियसली मैंने नहीं ली उससे बियर, मतलब ऐसा सीन हुआ। तो लोग खुश होते हैं यहाँ पे, अगर तुम उनको बताओ कि हम इंडियन है तो तुम्हारा हाथ खोल के तुम्हारा वेलकम करते हैं। और इंडियंस के लिए कोई ज़्यादा रेसिज्म नहीं है यहाँ पे, सब लोग खुद से तुम्हारे साथ बात करना चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं मतलब कि कल्चर सीखें इंडियंस का, बात करें इंडियन से, ऐसा। अगली बात पे आ जाते हैं। तो मैं जिस यूनिवर्सिटी में हूँ, व्यातका स्टेट एग्रो टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, क्या वो VCI अप्रूव्ड है? तो फिलहाल वो VCI अप्रूव्ड नहीं है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ऑब्वियसली पिछले साल ही हमारा फर्स्ट बैच था, एंड हमारे फर्स्ट बैच में उन्होंने बोल तो रखा है कि मतलब हम VCI अप्रूव्ड करवाएंगे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हुई यूनिवर्सिटी के अंदर, थोड़ा स्टाफ वगैरह चेंज हुआ, तो इतना मतलब फोकस नहीं गया इस चीज़ के ऊपर। और ऑब्वियसली बच्चे बहुत कम थे, एंड VCI में अगर तुम्हें जाना है कि हमें VCI अप्रूव्ड चाहिए हमारी यूनिवर्सिटी, तो उनको दिखाना पड़ता है कि हमारे पास बच्चे पढ़ रहेंगे। तो हाँ, हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो हर एक नॉर्म फॉलो कर रही है, जो VCI बोलते हैं कि 5 साल का तुम्हारा स्टडी कोर्स रहना चाहिए, ये सब्जेक्ट तुम्हें पढ़ाने हैं बच्चे को, इतना तुम्हें प्रैक्टिकल एक्सपोजर देना है बच्चे को, इंटर्नशिप करवानी है बच्चे को, कोर्स इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। तो जो जो रिक्वायरमेंट VCI हमें मतलब बोलती है, हमारी यूनिवर्सिटी वो हर कोई मतलब जो रिक्वायरमेंट है VCI की वो सब मतलब फुलफिल करती है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि इस साल ना
30 बच्चों की सीट मतलब अलॉटमेंट का डिसीजन फाइनल किया है यूनिवर्सिटी ने। एंड अब तक 30 से तो बहुत ज़्यादा बच्चे मतलब ऐसा है कि एडमिशन लेना है भाई, एडमिशन लेना है। 30 से तो बहुत ज़्यादा बच्चे भी हो चुके हैं यहाँ पे। तो जैसे जैसे मतलब एडमिशन लेटर निकलते रहेंगे बच्चों के, वैसे वैसे सीट क्लोज होती रहेंगी। तो मतलब मैं तो चाहता हूँ अभी आए फटाफट से बच्चे, 2-3 ग्रुप बने हमारी यूनिवर्सिटी में अभी VCI मतलब इसके वेटनरी के, सॉरी। एंड थोड़ा और मतलब मज़ा आएगा बच्चों के साथ जब आएंगे तो। अच्छा, अगली बात कर लेते हैं। वेट अ सेकेंड, फीस स्ट्रक्चर क्या है हमारी यूनिवर्सिटी का? तो फीस स्ट्रक्चर इस साल के लिए है 2,13,343 रूबल, जो कि इंडियन रुपीज़ में होता है 2,15,000 या 2,20,000 समथिंग। ठीक है। तो मतलब फीस स्ट्रक्चर ये है, अगर आपको कोई काउंसलर ऐसे बोलता है कि फीस 2,50,000 है, 45,000 है, तो ऑब्वियसली वो फंसा रहा है आपको। एंड एक बच्चा है जो मेरे से पहले कंसल्ट कर रहा था कि भैया ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब एकदम बहुत सारे डाउट पूछता था कि भैया यूनिवर्सिटी कैसी है, आना चाहिए या नहीं, पेरेंट्स क्या बोलते हैं, पेरेंट्स ये बोलते हैं। एंड लास्ट में जाके उसने क्या किया, एक लोकल काउंसलर को उसने पैसे दे दिए। एंड उस लोकल काउंसलर ने उसका फर्स्ट ईयर का बजट बिठाया है 8 लाख का फॉर माई यूनिवर्सिटी। आई वॉज लाइक, भाई इतना कैसे लूट लेते हो भाई बच्चों को? हमारी यूनिवर्सिटी का अगर आप फर्स्ट ईयर का बजट बना के रखोगे तो अगर मैं बताऊं तो 4.5 से 5 लाख रुपए में आपका फर्स्ट ईयर निकल जाएगा। एंड उस बच्चे को 8 लाख का मतलब एक टाइप से बिल फाड़ के दिया है। मैं हर किसी को ये बोलता हूँ कि ना भाई जिस मर्जी से कंसल्टेंसी करवाओ, लेकिन ना आपका बड़ा भाई यहाँ पे बैठा है जो कि यहाँ पर है ऑलरेडी, उसको पता है, वो उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, उसको पता है क्या फ़ीस है। ठीक है ना? तो आप एक बार पूछ लिया करो कि भैया हम यहाँ पर पे करने जा रहे हैं, कर दें क्या, ये फ़ीस जेन्युइन है क्या? पूछ लिया करो। 2,13,343, दिस इज़ आवर ट्यूशन फीस एंड आवर हॉस्टल फीस इज़ 18,000 रूबल्स to 20,000 रूबल्स फॉर होल ईयर, दैट्स इट। एंड टोटल खर्चा आपका कितना आ जाएगा? टोटल खर्चा फीस, हॉस्टल, खाने पीने का खर्चा, बस का खर्चा, इधर उधर घूमने फिरने का खर्चा, थोड़ा बहुत मौज मस्ती का खर्चा। एंड जैसे एक्सकर्शन होती है हमारी यूनिवर्सिटी में, तो एक्सकर्शन में भी खुद से ही जाना पड़ता है बसेस में, तो वहाँ का खर्चा कितना आ जाएगा, और जो स्टेशनरी रहती है उसका खर्चा। ये टोटल आप मिला के अगर मतलब देखें ना, फीस और हॉस्टल के अलग, तो आपका खर्चा आ जाएगा, अगर आप ज़्यादा मतलब पैसा ना उड़ाएं तो 10 से 12,000 रुपये का खर्चा आपका आ जाएगा पर मंथ। अगली बात पे आ जाते हैं, क्लिनिकल एक्सपोजर है या नहीं हमारी यूनिवर्सिटी में? क्लिनिकल एक्सपोजर भर भर के क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा तुम्हें यहाँ पे। फर्स्ट ईयर में ही तुम मतलब जाओगे, देखोगे क्लिनिक्स देखोगे, तुम इनके फार्म्स देखोगे, पोल्ट्री फार्म्स देखोगे इनके, तुम देखोगे यहाँ पे कि मतलब रशिया में मशीनें कैसी होती हैं फार्म में जाके, कैसे मतलब कैटल्स को रखा जाता है, कैसे मतलब जो हर एक प्रोसेस है पोल्ट्री का वो किया जाता है। तुम्हें हर चीज़ देखने के लिए मिल जाएगी सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही। ऑब्वियसली तुम वहाँ पे जाके मतलब काट पीट नहीं कर सकते फर्स्ट ईयर में, क्योंकि ऑब्वियसली तुम सिर्फ फर्स्ट ईयर में हो, तुम बच्चे हो, अभी मैं भी बच्चा हूँ अभी, तो तुम ये नहीं कर सकते। वो तुम्हें जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे तुम्हें नॉलेज आएगी, तुम सीखोगे थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की चीज़ों से, तो तुम्हें ये सब भी करने के लिए मिलेगा। लेकिन हाँ, फर्स्ट ईयर में तुम्हें दिखाएंगी, तुम्हें म्यूजियम्स में लेके जाएंगे, फार्म्स लेके जाएंगे, तुम्हें दिखाएंगे कि ये कल्चर है, ऐसा है, हम इनको ऐसे रखते हैं। अब आ जाते हैं अगली बात पे, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है? एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है मैं बताऊं तुम्हें। यहाँ पर मार्क्स से ज़्यादा मतलब यहाँ पे क्रेडिट दिए जाते हैं, तो 5 क्रेडिट रहते हैं कि ना, क्वेश्चन चाहे तुम्हारे जितने मर्जी रहे, तुम्हारे 2 क्वेश्चन रहे, 5 रहे, 20 रहे, 25 रहे, 30 क्वेश्चन रहे, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या मिलता है तुम्हें लास्ट में? क्रेडिट। तो अगर तुम्हें क्रेडिट में 5 नंबर मिले तो तुम बेस्ट हो भाई। अगर तुम्हें 4 नंबर मिले हैं तो तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, 3 नंबर मिले हैं तो तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो, मतलब तुम पास हो। 2 या 1 मिल रहा है तो तुम फेल हो। और अगर तुम एक बार फेल हो गए तो तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। ऐसा मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि यहाँ पर 3 अटैम्प्ट मिलते हैं,
मान लो तुमने एक बार पेपर दिया, तुम्हारा अच्छे से नहीं गया, तुम्हारे 2 या 1 नंबर आए, तुम फेल हो गए, तो तुम क्या कर सकते हो, या तो टीचर तुम्हें कोई टास्क बताएगा कि ये टास्क करना है, एंड इसके बाद जो तुम्हारा मतलब है वो क्लियर हो जाएगा पेपर, या फिर तुम वो पेपर जो है वो दोबारा दे सकते हो, जैसा तुम्हारा टीचर बोले वैसा तुम्हें करना है। एक है ना, ये भी डाउट रहता है बच्चों का, जो मतलब प्राइवेट कॉलेजेस मतलब इंडिया में देख चुके हैं पहले कि वहाँ पे क्या हाल है, उनका ये डाउट रहता है कि ना, क्या यूनिवर्सिटी खुद से फेल कर देती है बच्चों को, कि हमने सुना है ना कि यूनिवर्सिटी हर साल किसी ना किसी बच्चे को ना फेल कर देती है। तो ऐसा नहीं है, फिलहाल तो हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ नहीं है कि जानबूझ के किसी को फेल कर दिया या किसी से दुश्मनी निकाल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब बात कर लेते हैं अगली बात की, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, ये भर भर के डाउट आते हैं इस चीज़ के लिए। स्टाइपेंड मिलता है क्या 3rd ईयर से? क्या ये बात सच है? और कितना मिलता है? एवरेज कितना मिलता है, हाईएस्ट कितना मिलता है, मिनिमम कितना मिलता है, क्या करना पड़ेगा कि स्टाइपेंड मिल जाए? तो बात ऐसी है, स्टाइपेंड मिलता है 3rd ईयर से मिलता है। अगर तुम ने अगर एक मतलब बंदा है, वीडियो बनाई है उसने कि तुम्हें 2nd ईयर से स्टाइपेंड मिलने लग जाएगा, नहीं मिलेगा। 2nd ईयर से नहीं मिलेगा। यूनिवर्सिटी परमिशन देती है कि तुम 2nd ईयर से काम कर सकते हो, वो भी तभी तुम्हें काम मिलेगा जब तुम्हें रशियन आती होगी। उसके लिए तुम्हें परमिशन चाहिएगी यूनिवर्सिटी की, एंड परमिशन चाहिएगी शॉप के ओनर की जो तुम्हें काम देगा। बात ऐसी है। तो स्टाइपेंड कितना मिलता है 3rd ईयर से? और मतलब पहले स्टाइपेंड लेने के लिए करना क्या पड़ेगा? पहली बात ये, तुम्हारी रशियन लैंग्वेज पे कमांड एकदम स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर तुम सोच रहे हो कि सिर्फ मतलब इंग्लिश में कोर्स है तो बस इंग्लिश बोल के हमारा काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। ऑब्वियसली तुम्हें रशियन में यहाँ पे लोगों से अच्छी खासी कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, तभी तुम्हें काम मिल सकेगा। तो स्टाइपेंड का ऐसा सीन है, हर क्लिनिक के लिए अलग अलग टाइप से वेरी करता है। कोई क्लिनिक का लोकेशन अगर बहुत अच्छा है, वहाँ की फ़ीस अगर बहुत हाई है, तो वहाँ पे तुम्हें स्टाइपेंड भी बहुत हाई मिलेगा। एंड अगर कोई क्लिनिक है जो थोड़ा रिमोट एरिया पे है, जहाँ पे मतलब जो कस्टमर है वो लेस आते हैं, पेशेंट्स नहीं हैं, तो वहाँ पे तुम्हें थोड़ा कम मिलेगा। और यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है? तो रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है वेटनेरियंस की। यहाँ पर अगर लोगों से मिलते भी हैं, उनको बताते हैं कि हम वेटनरी कर रहे हैं, तो हमें खुद से बताते हैं कि हाँ बहुत अच्छा, मतलब जो तुम्हारा प्रोफेशन है बहुत अच्छा है, यहाँ पे एकदम भर भर के रिक्वायरमेंट्स है वेटनरी डॉक्टर के लिए। और ये एक बहुत हाई पेइंग जॉब है रशिया में। स्टाइपेंड की अगर बात करें तो 30-40 हज़ार मिनिमम से लेके तुम्हें 70-80 हज़ार तक, मतलब जो एवरेज या मैक्सिमम तुम बोलो, तुम्हें मिल जाएगा यहाँ पे क्लिनिक्स में। और अगर तुम किसी प्राइवेट क्लिनिक में नहीं जा रहे, तो तुम्हें यूनिवर्सिटी भी असिस्ट करेगी। यूनिवर्सिटी के अंडर भी काफ़ी सारे क्लिनिक्स है, काफ़ी सारे फार्म्स है, जहाँ पे यूनिवर्सिटी तुम्हें काम दिलवा सकती है। या फिर अगर तुम चाहो तो तुम एज मतलब टीचर भी काम कर सकते हो यूनिवर्सिटी के अंदर। उस चीज़ के लिए भी यूनिवर्सिटी तुम्हारी पूरी पूरी हेल्प करेगी। बात कर लेते हैं अगली बात की, एग्ज़ाम होगा क्या कोई इंडिया में जाने के बाद? जैसे MBBS होता है, उसके बाद FMG का मतलब एग्ज़ाम होता है, तो वैसा कुछ होगा क्या यहाँ पे, यहाँ से जाने के बाद? तो ये चीज़ ना तुम VCI काउंसिल में देख सकते हो कि अगर तुम्हारा कॉलेज VCI अप्रूव्ड है, तो तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम देने की। तुम वहाँ से आओ, अपना इंडिया में लाइसेंस लो और अपना वेटनरी प्रैक्टिस करो। बात कर लेते हैं अगली चीज़ की, फूड अवेलेबिलिटी कैसी है और फन एक्टिविटीज़ क्या है। फूड अवेलेबिलिटी, नॉनवेज अगर खाना है तो नॉनवेज में तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, चिकन, मटन और क्रैब्स, सी फूड, मतलब जो जो तुमने देखा है ना, जैसा चाइना में मिलेगा ना वैसा तो नहीं, लेकिन फिर भी जो जो तुम खाना चाहोगे यहाँ पे तुम्हें अच्छे से सब अवेलेबल होगा। और अगर तुम वेजिटेरियन हो तो जो अपनी नॉर्मल सब्जियां रहती हैं जैसे घिया, लौकी, तोरी, ये सब नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ कैबेज वगैरह मिल जाएगी, कॉलीफ्लावर मिल जाएगी, एंड ब्रोकली मिल जाएगी, हाँ आलू मिल जाएंगे, प्याज मिल जाएंगे, मतलब ये जो चीज़ें हैं तुम्हें मिल जाएगी, बैंगन वगैरह मिल जाएगी। और कोई कोई जो मतलब सब्जियां हैं यहाँ पे बहुत महंगी भी हैं, और कोई कोई जो है वो सस्ती भी हैं। जैसे कैबेज है, कैबेज का प्राइस बहुत जेन्युइन है, काफ़ी सस्ती मिल जाएगी। प्याज वगैरह यहाँ पे 50-60 रुपये किलो में मिल जाएंगे। आलू 50-60 रुपये किलो से लेके 100 रुपये किलो तक तुम्हें मिल जाएंगे। राइस तुम्हें मिल जाएंगे 40-50 रुपये किलो से लेके तुम्हें 100-150 रुपये किलो तक मिल जाएंगे। आटा भी मिल जाएगा। बात रही आटे की, यहाँ पे ज़्यादातर मैदा चलता है,
लेकिन आटा भी तुम्हें मिल जाएगा, अवेलेबिलिटी है आटे की भी। और क्या बात कर सकते हैं, फ़न एक्टिविटीज़ क्या है। तो ना बात ऐसी है, जैसे अपन इंडिया में देखते हैं ना, काफ़ी सारी चीज़ें होती है जिसके लिए हमें पैसा देना पड़ता है। जैसे कि हमें स्केटिंग करनी है तो हमें उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। तुम साइकिलिंग कर रहे हो, तुम्हें मतलब पहली बात तो तुम्हें वैसा ट्रैक मिलेगा ही नहीं जैसा यहाँ पे है। अगर मिलेगा तो तुम्हें वहाँ पे भी पैसा देना पड़ेगा। तुम्हें पार्क में जा रहे हो कहीं पे, तो तुम्हारा एक्सपीरियंस जैसा भी रहे, तुम एक टाइम पे वहाँ पे बोर हो जाओगे। तुम यहाँ पे आओगे रशिया में, तुम यहाँ पे देखोगे कि उसी पार्क के अंदर तुम्हें सब कुछ मिल रहा है। ओपन जिम है, वहाँ पे ट्रैक्स हैं, वहाँ पे मतलब वॉलीबॉल के कोर्ट्स हैं, वहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट्स हैं, वहाँ पे मतलब वहीं पे लेक है, वहीं पे फेरिस व्हील है, वहीं पे स्विंग्स हैं। वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं कि तुम मतलब काफ़ी टाइम तक तो तुम मतलब बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकोगे उसको। दोस्तों के साथ जाओगे, वहाँ पे इंजॉय कर सकोगे, खेल सकोगे। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे इंजॉय करने के लिए। यहाँ पे किरोव पार्क है, यहाँ पे अलेक्जेंडर साद है, यहाँ पे बोटेनिकल गार्डन है, यहाँ पे बीचेस हैं, टाइटैनिक बीच है यहाँ पे। अगर तुम मतलब शांति चाहते हो तो यहाँ पे इस्कॉन है। अगर तुम मुस्लिम हो, यहाँ पे मॉस्क है। अगर तुम क्रिश्चियन हो, यहाँ पे चर्चिज भर भर के हैं। अगर तुम यहाँ पे क्रिश्चियन हो तो तुम्हारे लिए ये बहुत अच्छी है कि यहाँ पे फेस्टिवल्स इतने अच्छे होते हैं यहाँ पे। मतलब यहाँ पे अभी पिछले थोड़े टाइम पहले यहाँ पे एक कल्चरल फेस्टिवल था, जहाँ का अभी सेंटर किरोव बना था। तो किरोव के अंदर कम से कम 25-30 हज़ार लोग वहाँ पे एक जगह पे इकट्ठा हुए थे। यहाँ पे तुम्हें ट्रैकिंग करने को मिल सकती है। यहाँ पे तुम मतलब जा सकते हो, तुम हंटिंग कर सकते हो अगर तुम्हारे पास लाइसेंस हो। और बात करें तो लास्ट चीज़, जॉब्स अवेलेबल हैं या नहीं आफ्टर डिग्री। तो जैसे कि अभी तो हमारा कॉलेज जो है VCI अप्रूव्ड नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी ये VCI अप्रूव्ड हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली 1 या 2 साल में। तो उसके बाद तुम इंडिया में जाके भी एकदम खुल्लम खुला जॉब कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, क्लिनिक खोल सकते हो, या कहीं पे तुम्हें जॉब करनी है तो तुम कर सकते हो। और अगर तुम रशिया में काम करना चाहो तो खूब पैसा, खूब इज्जत, खूब मजानी लाइफ। यहाँ पर अगर तुम आते हो रशिया में, तुम अगर सिर्फ तुमने डिग्री पास की है अपनी ये 5 साल की वेटनरी मेडिसिन, इसके बाद ही तुम सीधा सीधा 2-2.5 लाख रुपए कमाने लगोगे अगर तुम किसी अच्छे वेटनरी क्लिनिक में जाओ। और बात करें अगर मतलब कि गवर्नमेंट जॉब मिलेगी क्या, एक बच्चे का डाउट था गवर्नमेंट जॉब मिलेगी क्या। गवर्नमेंट जॉब हमारी यूनिवर्सिटी ना तुम्हें बोलती है कि ना, हमारे कोर्स मतलब हमारा जो बैच है उसको तो उन्होंने बोला है कि हमें गारंटी देते हैं तुम्हें गवर्नमेंट जॉब लगवा के देंगे यहाँ पे। अगर तुम अच्छे से अपनी डिग्री ख़त्म करते हो, तुम्हारे पास स्किल्स है, तो गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर थोड़ी कम है सैलरी, मतलब 1.5-2 लाख रुपए तक वहाँ पे भी सैलरी मिल जाती है, मिनिमम 1 लाख तक सैलरी मिल जाती है। और प्राइवेट क्लिनिक्स का ऐसा है कि तुम्हें भर के सैलरी मिलेगी। वेटनरी बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोफेशन है यहाँ पे। अब आज की वीडियो के लिए तो इतना ही, लेकिन मैं बहुत जल्दी एक मतलब वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे ना मैं बताऊंगा तुम्हें क्या क्या लेके आना है, क्या क्या तुम्हें पैकिंग करनी चाहिए यहाँ पे आने से पहले, किन बातों का तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या तुम्हें मतलब मिस नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। होप तुम्हारे सारे सारे डाउट क्लियर हो गए हो। नहीं हुए हो तो मुझे बताइए, मैं अपना व्हाट्सअप नंबर ड्रॉप कर दूँगा कमेंट्स में। तो जैसा भी आपका जो भी आपकी क्वेरीज हो, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके पेरेंट्स से भी बात करूं, उनको भी मैं कन्विंस करूं, तो जैसा भी आपको अच्छा लगे आप मुझे बताइए, मुझे कांटेक्ट करिए और अपने क्वेरीज भेजिए। थैंक यू।